यादव मेरा परिवार है, कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है। एक बार उनके मुंह से नहीं निकला कि राजपूत भी मेरा परिवार है, ब्राह्मण भी मेरा परिवार है, भूमिहार भी मेरा परिवार है, लाला भी मेरा परिवार है। वो इनका परिवार ही नहीं है। ये झूठो लोग जाके एकदम सड़क पे मोदी 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 जी छाती पीट रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी जी को, एक तरफा प्यार कर रहे हैं ये लोग। जाति के आधार पर अगर कोई किसी को प्रताड़ित करे तो उसके ऊपर ये कानून लगेगा। तो जाति के आधार पे ही सवर्ण प्रताड़ित हो रहा है और ये कर रहा है भारत सरकार। अब तक ये समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, देख लीजिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत कुल मिला दिया जाए तो लगभग 30% की आबादी हो जाती है। और 30% की आबादी अगर इधर उधर हुई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। इस बार उनको हराया जाएगा और इसके पीछे का कारण है, अगर इस बार योगी चुनाव जीत गए तो इसमें कोई इफ बट नहीं है कि मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री के कोई कुर्सी पे जा सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अगर आपके हाथ में तमंचा हो और हमारे पास कुछ ना हो तो आप बताइएगा कि न्याय क्या होता है। अगर आपके हाथ में पावर हो, हमारे पास कुछ ना हो, तो ये आप डिसाइड करिएगा कि न्याय क्या होता है। मतलब हमेशा से जनरल कैटेगरी को न्याय से वंचित करके रखा गया है। मैंने शुरू में ही कहा कि सवर्ण होना पाप है साहब, सवर्ण में पैदा होना अपराध है। गलती वही हो गई है कि आप पैदा जो है वो सवर्ण कास्ट में हो गए हैं। देखिए जो सवर्ण लोग का दर्द है ना, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो लोग आज सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि सदन में उनकी बात ही कोई नहीं करता। बात सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था साहब कि ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर एक जात का एक व्यक्ति जो है वो आना चाहिए और इस पक्ष में गवाही देना चाहिए। और तब मोदी जी ने संसद से पारित करवाया। क्या कमाल की बात है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बिल लाती है जिस बिल के विरोध में पूरा सवर्ण समाज खड़ा हो गया है। पूरे सवर्ण समाज में रोष व्याप्त है और उनका यह कहना है कि यूजीसी ने जो बिल लाया है वो सवर्ण समाज के लिए काला बिल है। सवर्ण समाज उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और वो इस बिल को मानने से इनकार कर दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूजीसी के द्वारा जो बिल लाया गया है, जो कानून लाया गया है, क्या वो सवर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए लाया गया है या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर हटाने के लिए लाया गया है? क्या कुछ वजह है? इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए रजत जी हैं। रजत जी स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे जो यूजीसी लेकर आई है? इस बिल को लेकर हम यही कहेंगे कि सवर्ण में पैदा होना अपराध है। गलती वही हो गई है कि आप पैदा जो है वो सवर्ण कास्ट में हो गए हैं। देखिए जो सवर्ण लोग का दर्द है ना, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो लोग आज सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि सदन में उनकी बात ही कोई नहीं करता। बात होता है एसटी एससी के ऊपर जो कि होनी चाहिए, बात होती है ओबीसी के ऊपर जो कि होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब सवर्ण पे बात नहीं होना चाहिए। ये कहां का तुक है साहब। कानून अगर बनाया जाता है एसटी एससी के लिए बननी चाहिए, कानून अगर बनाया जाता है ओबीसी के लिए बननी चाहिए, लेकिन जनरल के लिए काहे नहीं कानून बनना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। अभी आज का स्थिति देखिए, मतलब हमारे यहां तो स्थिति ये है सवर्णों का कि उनका दूध से मुंह जला तो माठा पीने गए, माठा भी उनका मुंह जला रहा है, ऐसा स्थिति हो गया है। मोदी के लिए सवर्ण समाज जिस तरीके से सड़कों पे उतरा, जिस तरीके से उनको सत्ता में लाने का प्रयास किया गया, आज अब वही सवर्ण समाज कह रहा है कि हमारे पीठ पे छुरा भोपा गया है मोदी जी के द्वारा। यूजीसी जो ये कानून लाया है जिसके तहत है कि साहब अगर ये कानून, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पे हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं वहां पे अगर कोई भी ओबीसी का लड़का है या फिर एसटी एससी का लड़का है तो ओबीसी वाला अगर एसटी एससी वाले को कुछ कह दिया तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। एसटी एससी वाला ओबीसी के लिए कुछ कह दिया, जाति सूचक शब्द, तो उसके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होगा। लागू किसके ऊपर होगा? तो सवर्ण के ऊपर होगा। काहे कि सवर्ण जो है वो अपने सबसे ज्यादा इन लोगों को लगता है कि सवर्ण ही प्रताड़ित कर रहा है। अब देखिए ये हुआ कैसे। इन लोगों को लग रहा है कि साहब सवर्ण का जो लड़का अगर कुछ बोल दिया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसमें 10 साल तक का जो है वो सजा तक का प्रावधान बता दिया गया है। मतलब अगर गलती से आप, जो कॉलेज लाइफ होता है सबको पता है यार, हम लोग कॉलेज लाइफ से होके आए हैं, वहां पे किस तरीके का चिल वाला माहौल होता है सबको पता है। वहां पे कुछ अगर आप बोल दिए
तो अगर आपने उस बात को ठीक से लिया, अगर आप एसटीएससी हैं और हमने ऐसे कुछ बोल दिया, आपने लिया कि साहब चलिए कोई बात नहीं, दोस्त है, मजाक में बोल दिया तो ठीक है, वरना अब आपके विवेक पे डिपेंड करना है कि साहब ये सामने वाला सवर्ण था तो चलिए ना इसको साथ देते हैं। अब ये आपके विवेक पे डिपेंड कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं इस कानून को लेके कि साहब देखिए, न्याय की बातें कहां होती है? जब दोनों आदमी बराबर खड़े हो वहां पे न्याय की बातें हो सकती है। अगर आपके हाथ में तमंचा हो और हमारे पास कुछ ना हो तो आप बताइएगा कि न्याय क्या होता है। अगर आपके हाथ में पावर हो, हमारे पास कुछ ना हो, तो ये आप डिसाइड करिएगा कि न्याय क्या होता है। मतलब हमेशा से जनरल कैटेगरी को न्याय से वंचित करके रखा गया है। मैंने शुरू में ही कहा कि सवर्ण होना पाप है साहब। मतलब एक लड़का जो सवर्ण में पैदा हो गया, बस उसकी यही गलती है क्योंकि वो वहां कॉलेज में जाता है और अगर कुछ इस तरीके का माहौल बन जाता है, कुछ इस तरीके का शब्द आ ही गया, क्या कॉलेज में मारपीट नहीं होता है? मारपीट में कौन एक दूसरे को क्या कुछ नहीं बोलता है? जब बात बाप तक पहुंच जाती है, आपने देखा होगा ना, अरे देख लेंगे, तुम जानते नहीं हो हमारा बाप कौन है, तो वो क्या है? आप भी तो अपने बाप का धौंस दिखा रहे हैं ना, चाहे आप जिस जाति बिरादरी से आते हो। ऐसा नहीं कि सवर्ण वाले भी ये काम करते हैं, लेकिन फंसेगा सिर्फ सवर्ण का है। पहले तो सवर्ण एसटी/एससी कानून को लेकर माथा पीट रहा था। 90% केसेस फर्जी पाए गए, 90%, जहां पे सामने वाला एसटी/एससी केस इसलिए किया क्योंकि सामने वाले को फंसा देना है। पहले तो सवर्ण का बच्चा इस बात को लेकर परेशान था कि साहब एक फॉर्म है, एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें उम्र जो है वो डाला गया है सवर्णों के लिए। जनरल कैटेगरी 22 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है, उसी फॉर्म को ओबीसी वाले 25 साल तक भर सकते हैं और उसी फॉर्म को जो है वो एसटी/एससी वाले 28 साल तक भर सकते हैं। अब सवर्ण का जो बेटा है वो मतलब माथा पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि कौन वाला प्रोटीन है जो ओबीसी और एसटी/एससी को मिल जा रहा है, वो जो है 28 साल तक जवान रह रहे हैं, 25 साल तक जवान रह रहे हैं, और सवर्ण का बेटा 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है। आखिरकार ये क्या है? मतलब ये लॉजिक तो समझना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक है जिसके तहत 22 साल में आप जो है, अब अगर आपसे ये फॉर्म में आप नहीं निकल पाए तो आप इसका एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन वही अगर एसटी/एससी है तो वो दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, लगातार दे सकते हैं, 28 सालों तक उनको कोई दिक्कत नहीं है। 3 अटेम्प्ट में अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं करते तो जनरल कैटेगरी के हैं तो चले जाइए। लेकिन वही अगर ओबीसी की बात की जाए, एसटी/एससी की बात की जाए, तो ओबीसी के लिए 5 अटेम्प्ट, एसटी/एससी के लिए लगातार वो देते रहे, कोई बात नहीं है। इन सब मुद्दों को झेलते आए, उसके बाद आप एक कानून भी लेके चले आए कि साहब वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो सवर्ण हो रहा है अगर इस कानून को देखा जाए तो। एसटी/एससी के बारे में नहीं पता था मोदी जी को? एसटी/एससी कानून का क्या किस तरीके से मिसयूज हो रहा है ये पता नहीं था? पता तो था उनको, लेकिन रातों रात उन्होंने कानून बदलवा दिया, संसद से पारित करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था साहब कि ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हर एक जात का एक व्यक्ति जो है वो आना चाहिए और इस पक्ष में गवाही देना चाहिए। और तब मोदी जी ने संसद से पारित करवाया। क्या कमाल की बात है। मोदी जी का एक भाषण सुन रहे थे, बिहार चुनाव में आए थे, बिहार चुनाव में आके उन्होंने कहा यादव मेरा परिवार है, कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है। एक बार उनके मुंह से नहीं निकला कि राजपूत भी मेरा परिवार है, ब्राह्मण भी मेरा परिवार है, भूमिहार भी मेरा परिवार है, लाला भी मेरा परिवार है। वो इनका परिवार ही नहीं है। ये झूठो लोग जाके एकदम सड़क पे मोदी 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 जी छाती पीट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी जी को। एक तरफा प्यार कर रहे हैं ये लोग कि साहब मोदी जी हैं जो हमारे, वो देखा है ना भाई, एक तरफा प्यार वाला। एक लड़का जो है एक लड़की के लिए, लड़की को गुलाब लेके जाता है, वो आई हेट यू कह के फेंक देती है, फिर भी कहते नहीं मेरी वाली सबसे अलग है, प्यार तो हम उसी से करेंगे। फिर वो लेके जाता है कुछ और गिफ्ट, फिर उसको जो है वो दरकिनार कर दिया जाता है, फिर भी एक तरफा प्यार है, प्यार तो तुम्ही से है। और बार बार जलील होने के बाद जो है वो उस लड़के का भटक खुलता है कि साहब इससे बढ़िया तो हम कहीं और चले गए होते। वही हाल हो गया है अभी के सवर्णों का। मोदी जी करते रह गए वो लोग। आज सवर्ण समाज बड़ा दुखी होकर सड़क पर उतरा है साहब। कितना किया जाता है यार, इतना, मतलब आपने चाहे वो हर एक मुद्दा हो, आपने हर एक मुद्दे पे जो है वो प्रिविलेज दिया, हर एक मुद्दे पे जो है वो लगातार आपने उन लोगों को दिया कि साहब चलिए आप इसमें भी आगे आ जाइए, आपको जो है वो एज में भी छूट मिल जाएगा, आपको परसेंटेज में भी छूट मिल जाएगा, दाखिला जो आपका होता है वो उसमें भी छूट दे देंगे, नौकरी में भी छूट दे देंगे, हर एक चीज में छूट है। अब ये कानून लाने की क्या जरूरत थी भाई? इस कानून के बाद तो सवर्ण समाज सोचेगा, विचारेगा कि आखिर में आप चाहते क्या हैं। सवर्ण समाज इतना बुरा हो गया, इतना गलत हो रहा है उसके साथ, और इतना गलत। क्या सवर्ण समाज प्रताड़ित नहीं हो रहा सवर्ण के होने की वजह से? हम तो कह रहे हैं कि सरकार प्रताड़ित कर रही है क्योंकि वो सवर्ण है।
ये तो सरकार ही प्रताड़ित कर रही है क्या? अच्छा, यहां तो आदमी आदमी को प्रताड़ित कर रहा है। जाति सरकार कह रही है ना कि जाति के आधार पर अगर कोई किसी को प्रताड़ित करे तो उसके ऊपर ये कानून लगेगा। तो जाति के आधार पे ही सवर्ण प्रताड़ित हो रहा है और ये कर रहा है भारत सरकार। अब तक ये समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, देख लीजिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि इस बिल को लाने के पीछे एक और बड़ा रीजन बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ। क्या उनको सत्ता से हटाने की तैयारी है? हाँ, तो एक बात बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का जो मामला है ना वो बड़ा अलग है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत कुल मिला दिया जाए तो लगभग 30% की आबादी हो जाती है। और 30% की आबादी अगर इधर उधर हुई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। इस बार उनको हराया जाएगा और इसके पीछे का कारण है, अगर इस बार योगी चुनाव जीत गए तो इसमें कोई इफ बट नहीं है कि मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री के कोई कुर्सी पे जा सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बात से प्रॉब्लम है, कुछ अंदर वालों को ही प्रॉब्लम है। माना यह जा रहा है कि साहब अमित शाह तो बड़ा सब्र से बैठे हुए हैं, अब अमित शाह को कैसे अच्छा लगेगा कि साहब हमसे पहले योगी जी आके बैठ जाए, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा जो भी राजनीति के जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह को ये बात बिल्कुल भाएगी नहीं कि भाई उनके बदले में आके जो है वो मोदी जी के बाद अगर कोई चेहरा बने प्रधानमंत्री का तो योगी जी बने, तो कुछ ऐसा किया जाए। तो इस तरीके की बातें हो रही है और चल रही है। और सवर्णों को अगर आप दरकिनार करके सोच रहे हैं भाजपा वाले कि आप सरकार में आ जाएंगे तो ये उनकी गलती है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। पूरा भारत में इसका विरोध हो रहा है और इस बात को अगर अभी वो नहीं समझे, अभी नहीं चेते तो ज्यादा टाइम थोड़े लगता है। एक बार आपको देखा गया, 2 बार देखा गया, सवर्ण समाज स्टैंड लेगा, अब इस बार लग रहा है स्टैंड लेगा। ठीक है, और ये कुछ हालात हुए हैं इस वक्त यूजीसी के द्वारा जो बिल स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए लाया गया है। बाकी इस पूरी डिबेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।